हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस मैथ्स क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट की समरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो लास्ट 6 एक्सरसाइज कवर करी हैं, जो कि हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, उनमें हमने क्या समझा। और आप अगर उन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी फ्लिक्स गूगल में सर्च करो और यहाँ पर जाकर आप उन सारी एक्सरसाइज को कर सकते हो यहाँ पे, और देख सकते हो आपने कितना सीखा। ठीक है, तो आपको हर एक्सरसाइज के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली करेक्ट आंसर को चूज करना है और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप सही आंसर दोगे तो करेक्ट आ जाएगा, और अगर आप गलत आंसर दोगे तो वहाँ पर इनकरेक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप ये सारी एक्सरसाइजेज के जो MCQ हैं इनको सॉल्व करो और देखो आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो आप उस कंसेप्ट को समझने के लिए दोबारा वो वीडियो देख सकते हो या कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं ये भी इनकरेज करूँगा, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, तो चलो अब समरी में वापस चलते हैं। तो अगर आपको देखना है आपको कितना आया समझ में, तो आप इन सारी एक्सरसाइज को ट्राई करो अपने आप से और देखो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही आए हैं। ठीक है, चलो चैप्टर में वापस चल रहे हैं हम और यहाँ पे हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है समरी का। मैथमेटिक्स में बी व्यू एज अ सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बी व्यूज एज सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स यानी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं, यानी कोई चीज़ बार बार एक तरीके से रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो ये लाइन ये कहती है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या कहती है, among the most basic pattern that occur in mathematics are number sequence। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न होते हैं वो नंबर सीक्वेंस होते हैं, यानी कि नंबर का एक फिक्स ऑर्डर या तरीका होता है जिसमें वो आते हैं। ठीक है, some important example of number sequence include the counting number, odd number, even number, square, triangular number, cube numbers, विरहंका नंबर्स एंड पावर्स ऑफ 2। इस सारे नंबर्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पैटर्न के पार्ट हैं और यहाँ पे इन बेसिक पैटर्न का एग्जाम्पल भी बताया है। ठीक है, ये सारे हमने अलग अलग एक्सरसाइजेज में करे हैं ना। अगर काउंटिंग नंबर की बात करें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यही होगा ना काउंटिंग नंबर। तो ये हमारा काउंटिंग नंबर होगा, जिनको हम गिनते जाने वाले नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे हमारे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद में इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो उसी तरह से अगर आपको इन नंबर्स के बारे में जानना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक्सरसाइज में देखो कि ये नंबर्स किस तरीके से होते हैं और इनका सीक्वेंस कैसा बनता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं। Sometimes number sequence can be related to each other in a beautiful and remarkable way। कभी कभी क्या होता है, जो नंबर सीक्वेंस होता है उसको हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में इन अ ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर होता है हमारा 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इनको ऐड करें, 1 + 3 + 5 + 7, ये हमारा कितना हो गया, 16। और ये 16 क्या है, ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 ऑड नंबर्स को ऐड करा और ये क्या बन गया हमारा 4 स्क्वायर यानी 16 बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, बहुत बार जो नंबर सीक्वेंस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, एडिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा ऑड नंबर के सीक्वेंस हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा स्क्वायर नंबर बनता है। उसी तरह से 1 + 3 भी अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 4। 4 क्या है, 2 × 2। ठीक है, तो ये भी 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस यूजिंग पिक्चर कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहाँ पर बात हो रही है कि हम विजुअलाइज करके भी सीख सकते हैं। अगर हम नंबर पैटर्न को ड्रॉ करें
या पिक्चर में दिखाएं तो समझना और इजी हो जाता है। और ये हमने किस एक्सरसाइज में समझा था, यहाँ पे टेबल 3 में समझा था हमने, है ना। जैसे कि ये रेगुलर पॉलीगन शेप्स हो गए हमारे, है ना, या स्टैग ट्रायंगल हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, शेप्स पैटर्न हैं और इनको हमने विजुअलाइज करके सीखा, ठीक है। लास्ट में क्या बात हो रही है, फिर से शेप सीक्वेंस की बात हो रही है जो हमने अभी देखा था। शेप सीक्वेंस आर द बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो शेप सीक्वेंस होते हैं वो भी दूसरे बहुत ही बेसिक टाइप के हमारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर पैटर्न होते हैं ना, इवन नंबर, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, उसी तरीके से जो शेप्स पैटर्न हैं ये भी हमारे वन ऑफ वेरी बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न में आते हैं, ठीक है। सम यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंस इंक्लूड रेगुलर पॉलीगन, कंप्लीट ग्राफ, टैग ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स एंड कॉक स्नोफ्लेक आइट्रेशन। ये सारे हमने अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज है ये वाली टेबल 3 वाली, इसमें हमने सारे के सारे ये हमने स्टडी करे थे। अगर आपको पूरा इसको डिटेल में समझना है तो पुराने चैप्टर को देख सकते हो। मैथ्स में बच्चों केवल बोरिंग कैलकुलेशन नहीं होती है, ये एक मज़े जैसा गेम है जिसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पैटर्न देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो मैथ्स ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, और आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो आप NCERT फ्लिक्स की वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे ऑल क्लास में क्लास 6 सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट में मैथ सेलेक्ट करो और यहाँ पे अपने चैप्टर सेलेक्ट करो, ठीक है। और उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम पूरी मैथ्स कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे हों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खूब पढ़ाई करना और टेक केयर।